हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वैकुंठ चतुर्दशी कब मनाया जाएगा? वैकुंठ चतुर्दशी 2024 पवित्र पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि आज। इसे हर और हरि के एकीकार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं। यह हिंदू धार्मिक मान्यताओं में द्वितीय महत्व रखता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन होता है, जो भक्तों को विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है और उन्हें तुलसी अर्पित की जाती है। तुलसी की आमतौर पर विष्णु पूजा में प्रयोग होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से वैकुंठ जाने का मार्ग प्राप्त किया था, इसीलिए इसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। शिव और विष्णु के मिलन का यह दिन इस पर्व को भगवान शिव और हरि भगवान विष्णु के मिलन का दिन भी माना जाता है। काशी में इस पर्व का भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन धार्मिक समरसता और एकता का प्रतीक है, जो इसे पर्व को बहुत खास बनाता है। बाबा विश्वनाथ को तुलसी दल अर्पित करने की है परंपरा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ को तुलसी अर्पित करते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु वाराणसी आते हैं। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उन्हें तुलसी की माला से सजाया जाता है। तुलसी का अर्पण भक्तों द्वारा इस विश्वास के साथ किया जाता है कि इससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैकुंठ चतुर्दशी का संदेश। वैकुंठ चतुर्दशी केवल पूजा अर्चना का पर्व नहीं है, बल्कि यह हर और हरि के मिलन का भी प्रतीक है, जो सभी धर्मों और मान्यताओं को एक सूत्र में पिरोने का संदेश देता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु एक साथ पूजने का महत्व यह दर्शाता है कि सभी ईश्वर एक हैं और उनका उद्देश्य मानवता का कल्याण है। तो चलिए हम चलते हैं कथा की ओर। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ
मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहना कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। कथा नंबर 3 की ओर चलते हैं। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो अब हम जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का जलाभिषेक करें। शिव जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब विष्णु जी को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। शिव जी को सफ़ेद चंदन, धतूरा, बिल्वपत्र, भांग और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। तो ये है पूजा विधि। और ये कितने बजे तक रहेगी? कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर को सुबह 9:43 से शुरू होगा और अगले दिन सायं 15 नवंबर 2024 शाम 6:19 पर समाप्त होगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अब ये 15 नवंबर को इसका समापन होगा और 14 नवंबर को इसका प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा। तो इसका सूर्योदय होगा सर्वार्थ सिद्धि योग 6:35 से लेकर 12:33 से, और 15 नवंबर
रवि योग है इसका 6:35 15 नवंबर, और सिद्ध योग है 11 बजे तक। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली कथा में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।